Hello everyone, welcome to Itakshila classes. Today we are going to solve some questions on spotting errors and we'll also be discussing कि what is the concept behind these questions और अगर error कहीं पर prevalent है तो उसका reason जो है वो क्या है. ठीक है. Let's start with question number 1. Naturalization is the process by which immigrant becomes a citizen of his new country. So आपको बताना है कि इसमें जो है error क्या है. ठीक है. आप आंसर लिख सकते हैं नंबर 1 ऐसे लिख के ना कि दिस इज द एरर. यू कैन राइट योर आंसर, अदरवाइज हम डिस्कस भी करेंगे कि आंसर क्या है. ठीक है. तो ये देखो, नेचुरलाइजेशन इज द में कोई गलती नहीं है, प्रोसेस बाय विच में कोई गलती नहीं है. इमिग्रेंट जो है इट इज बिगिनिंग विद द लेटर आई विच इज अ वाउल, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, an immigrant becomes a citizen of his new country. ये हमारा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, राइट. He ate nothing since yesterday. He ate nothing since yesterday. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, since को देख के यहाँ पे लगा लेते हैं has been eating, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए, है ना. पर क्या ये बात सही है? नहीं. एरर तो यही है ए में, पर ये आंसर गलत है. तो ही एट नहीं आएगा ना, हैज़ बीन ईटिंग आएगा. क्यों? अगर आप लिखते हो ही हैज़ बीन ईटिंग नथिंग सिंस येस्टरडे तो इसका मतलब बनता है कि वो कल से कुछ खाता नहीं आ रहा है. तो ये तो लॉजिकली ही मतलब इम्पॉसिबल है. यहाँ पे क्या आएगा, उसने कल से कुछ नहीं खाया है राइट, लेकिन कल से. तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट हैव जस्ट हैपेंड which is not going on right now. okay, तो यहाँ पे क्या लगा, he has eaten nothing since yesterday. ए में error. ठीक है. ये टेंसेस का जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है for some students, but you need to make your concepts very clear. I do not understand why he is so angry at me. I do not understand why he is so angry at me. Now this concept has been taken from prepositions, usually like if I have to be more specific I will say phrasal verbs. Angry at is used for something. आप किसी चीज़ पर गुस्सा होते हो, जैसे I am angry at your behavior, I am angry at this situation. But when it is a person, if it is a person, you are angry with him. So if I am saying why he is so angry dash me with me, ठीक है, आप किसी चीज़ पर गुस्सा होते हो और किसी से गुस्सा होते हो, राइट. सो इसको ऐसे याद रखो, एंग्री विद और एंग्री एट. अगर आपको कोई भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स या फटाफट अब रिविजन करना है अपने ग्रामर का, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन रिवाइज और प्रैक्टिस all these rules and all these questions in one go. Okay, he came across with a beggar. He came across with a beggar. देखो, come across का मतलब ही होता है meet someone unexpectedly, meet someone by chance. यहाँ पे come across अपने में ही एक फिक्स preposition है, इसका एक अपना मीनिंग है. तो यहाँ with लगाने का कोई मतलब ही नहीं है. He came across a beggar. He met a beggar by chance. So error यहाँ किस में आएगा? C में, right. He came across a beggar. The Ahujas or the Ahujas are living in this colony for the last 8 years. पिछले 8 साल से वो यहाँ रहते आ रहे हैं, ठीक है. Now when you have a fixed time that has been given to you, for भी लगा हुआ है आपके पास यहाँ पे. for इसलिए लगा है क्योंकि ये period of time है. अगर यहाँ होता 2005 तो यहाँ फिर क्या आता? since. क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए. तो अहूजाज यहाँ रहते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? हैव बीन लिविंग. दिस इज विच टेंस? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये अगेन आपका टेंसेस का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो द अहूजाज हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर द लास्ट 8 years. शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स, इजंट इट? शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन द फाइनल. देखिए ये है इजंट इट लगाया हुआ यहाँ पे, ये क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अगर आप लोगों को क्वेश्चन टैग नहीं आते
तो और आपको लगता है कि आपको उस पर एक सेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये QT लिख दो एंड मैं इस पे आपको एक वीडियो पूरा सेशन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गलती है। कि देखो क्वेश्चन टैग का एक बेसिक सा रूल आपको बता दूं, देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी ये हैज़ है तो इसका हैजंट बन जाएगा, अगर ये हैजंट होता तो ये हैज़ बन जाता, ठीक है। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव है। और सब्जेक्ट का जो है आप क्या यूज करेंगे, उसका प्रोनाउन। तो शीला का प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। यहाँ इजंट इट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हैजंट शी। शीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन द फाइनल एग्जाम्स, हैजंट शी, सो एरर विल बी इन सी. Again, if you want a session on question tags, write this down in the comment section below and I will make sure that I will provide you a session, right? The director prefers your plan than that given by the other members of the committee. देखो अब इस टाइम तक ना आपको आंख बंद करके ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेफर के साथ टू आता है हमेशा। I prefer this to that. You will never say I prefer this than that or I prefer this over that, right? So you prefer this to that. So director prefers your plan to that plan. Similarly, lest के साथ should आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं which you should know by now. Vipul was unhappy because he would not attend the marriage of his friend yesterday. वो नाखुश था क्योंकि वो अपने फ्रेंड की जो शादी थी कल, वो नहीं अटेंड कर पाया या कर सका। He would not मतलब would का क्या मतलब होता है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। हमें बोलना है कि वो नहीं कर पाया या नहीं कर सका, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कुड। कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी, जैसे कैन का मतलब होता है प्रेजेंट एबिलिटी। वो नहीं कर सका तो बी मेरे है बिकॉज ही कुड नॉट, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ यू वुड नॉट गो, तो इसका मतलब है तुम नहीं जाओगे या तुम नहीं जाते। नेक्स्ट, द wheat of this year is finer than last year. देखो हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, वीट। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे बोलना हो कि द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल है, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। नाउ व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंसेस कि मैं कंपेयर किसको करना चाह रही हूँ, वेदर को। बट जब मैं इसको ट्रांसलेट करती हूँ, इसका मीनिंग क्या बनता है कि भाई जो शिमला का वेदर है वो दिल्ली से बेटर है। नहीं, दिल्ली के वेदर से हमें कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या बोलूँगी, द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। सिमिलरली यहाँ पे मैं कंपैरिजन किसका कर रही हूँ, वीट का। तो मैंने क्या कहा, द वीट दिस ईयर इज फाइनर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। जो पिछले साल की वीट थी या गेहूँ थी उससे ज़्यादा बेटर। अगर इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट करूँ, द वीट दिस ईयर इज फाइनर देन लास्ट ईयर, तो इसका क्या मतलब बनता है कि जो पिछले साल की वीट थी वो इस साल से बेहतर थी, राइट, विच मेक्स नो सेंस। सो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल। तो ये हमारा कंजंक्शंस का एक टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, दैट इज conjunctions that always exist in pairs, वो not only के साथ जो लगते हैं वो कौन से होते हैं, but also, not only but also, right। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, not only तो लग गया but as well नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, he speaks not only Tamil but Telugu also, C में है, right। So these were the 10 questions for today. Now I will tell you where you can practice. I have a full long session of 100 rules of grammar that you should know for any competitive exam. I will link that video in the description. If you want to revise all the rules, I'm not saying कि आप एक go में वो सारे rules revise करो. You break it down into 10 or 20 and then revise them every day. राइट, उसमें आपको कई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आपको एक नॉलेज के तरीके से पता होनी चाहिए। सो यू कैन फाइंड इट ईजिली देयर एंड आई रियली होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉयड द सेशन। कीप शेयरिंग दीज वीडियोज, कीप शेयरिंग देम एंड आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।